अगस्त खत्म होते होते मॉनसून से राहत की उम्मीद। पहाड़ों पर लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में नदियों की रफ्तार भी काबू में आने लगी। लेकिन अचानक अगस्त के आखिरी हफ्ते मॉनसून ने बैकफायर करके सबको चौंका दिया। सबसे बड़ा शौक तो गुजरात और राजस्थान के लोगों को लगा। एक बार भीषण बारिश का दौर झेलने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने ही लगी थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में पूरा गुजरात और राजस्थान का बड़ा इलाका पानी पानी हो गया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत यूपी बिहार के कई इलाके भी भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लेकिन जो हाल गुजरात का है वैसा तो शायद यहां के लोगों ने पहले कभी देखा और झेला नहीं। हालत यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कंट्रोल रूम से खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने सभी आला अधिकारियों और कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम से फोन पर बात करके पूरी जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इतनी तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि खतरा बड़ा है। अब तो मौसम विभाग ने गुजरात के 33 में से 24 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साफ है कि अगले 24 से 48 घंटे गुजरात और आसपास के इलाकों के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए ना गुजरात का मैप, ऑलमोस्ट पूरा मैप लाल हो रखा है। जहां जहां लाल है मतलब वहां हाई अलर्ट है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गुजरात के 13 जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात करनी पड़ी। एहतियात के तौर पर कल गुजरात के सभी प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिए गए। गुजरात के वलसाड से आई तस्वीरें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरे शहर का हाल देखिए, घर मकान गाड़ी सब डूब गए भाई। पूरे शहर में सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। ये आप तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि नदी में शहर बसा हुआ है। कई इलाके तो पानी के बीच टापू जैसे दिख रहे हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ऊपरी इलाके में बारिश का दौर अभी थमा हुआ है, लेकिन औरंगा नदी अभी भी उफान पर है, जिसका पानी शहर में घुसा चला जा रहा है। वहीं नदी किनारे बसे गांव पानी में डूबे हुए। इस आसमानी आफत के बीच एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। देखिए, वलसाड के दूरदराज के इलाके में एक गर्भवती महिला को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर पहुंची और महिला को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। गुजरात के कच्छ में पहले से ही बड़ा इलाका दलदल है, लेकिन लगातार बारिश के कारण रण ऑफ कच्छ का क्या हाल है जरा उसकी तस्वीर। मांडवी हाईवे पर इतना पानी आ गया कि लगा जैसे नदी बह रही है। यह हाईवे है बॉस। इतना सैलाब तो कच्छ से लगे समंदर में भी देखने को नहीं मिलता जितना मानसून की बारिश में देखने को मिल रहा है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए फुल को। सिर्फ हाईवे ही नहीं, कच्छ शहर की सड़कों का भी हाल देखिए। बारिश के बाद इतना पानी आ गया, इतना पानी कि सड़क पर समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देखिए ना भाई, तस्वीर देखते जाइए। ऐसी नदी जैसे शहर के बीच से नदी बह रही है। यह कच्छ का इलाका है। इसी सैलाब के बीच से जब एक कार सवार ने कार निकालने की कोशिश की, देखिए कैसे उसकी जान आफत में पड़ गई। ये तस्वीरें लखपत हाईवे की हैं। कार में पूरा परिवार बैठा हुआ है। भाई साहब कार लेके घुस गए, नहीं अब तो मैं नदी पार करके दिखाऊंगा। उसमें देखिए जाके फंस गए, परिवार अंदर बैठा है। ऐसे में स्थानीय लोग आ गए और कार को धक्का देकर सैलाब से बाहर निकाला गया। तो कभी कभी इतनी होशियारी भी नहीं दिखानी चाहिए। सिर्फ शहर ही नहीं, कच्छ के गांव भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गांव में पानी 4 फीट से ज्यादा भर गया है, जिसमें घर मकान खेत फसल सब डूब गए। लोगों को अपनी जान बचाना तक मुश्किल पड़ रहा है। लगातार बारिश के बाद गुजरात के सबसे बड़े डैम सरदार सरोवर नर्मदा बांध का हाल देखिए। ओवरफ्लो होने के बाद डैम के 23 गेट खोलने पड़े। ऐसा इस सीजन में पहली बार हुआ है जब नर्मदा डैम के 23 गेट खोलने पड़े। आप पानी की धार देखिए कितनी जबरदस्त। डैम के गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों समेत भरूच और वडोदरा तक में अलर्ट जारी किया गया। हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन सभी इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही तैनात कर दिया। नवसारी जिले में कावेरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं अब अंबिका नदी भी खतरे के निशान के 2 फीट ऊपर बह रही, जिसके बाद नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। कई जगहों पर तो सड़कें ही बह गई। प्रशासन ने भी ऐसे इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर आफत मोल ले रहे हैं और सैलाब के बीच से सड़क पार कर रहे हैं। अब जैसे ये भाई लोगों को देखिए, अब हो सकता है इनकी मजबूरी हो कि घर जाना है, यही सड़क है, क्या करें, लेकिन थोड़ा एहतियात तो लोगों को बरतनी चाहिए।
भारी बारिश के बाद महिसागर जिले में बना पानम डैम ओवरफ्लो हो रहा है। एहतियात के तौर पर डैम से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद लूनावाड़ा शहर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है, जिसकी वजह से डैम से अभी और पानी छोड़ा जा सकता है। महिसागर के संतरामपुर में भी भारी बारिश के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चिबोटा नदी उफान पर है। लूनावाड़ा हाईवे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। रिहायशी इलाकों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ। आप देखिए ना भाई, कैसे पानी तेजी से बह रहा है, और इधर जो बारिश हो रही है उससे आप देखिए सड़क पे पानी है। मतलब उधर नदी जबरदस्त जोर मार रही है, इधर सड़क पर पानी भरा जा रहा है। भारी बारिश के चलते गुजरात की लगभग सभी नदियां उफान पर, डैम ओवरफ्लो हैं। गांधीनगर के संत सरोवर डैम की तस्वीर देखिए, जो खतरे के निशान के करीब है। ऐसे में यहां से भी साबरमती नदी में पानी छोड़ना पड़ा। गांधीनगर में शहर के हाल भी ठीक नहीं है। भारी बारिश के बाद शहर के पास एक अंडरपास पड़ता है। उस अंडरपास में इतना पानी भर गया कि यहां से गुजरने वाले हर शख्स को मुसीबत का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं, वो बाइक वाला बेचारा संभाल के चला रहा है। अब गाड़ी वाला धीरे चल नहीं सकता, उसके इंजन में पानी घुस जाए तो वो पूरा तेज रफ्तार निकाल रहा है। मतलब सब अपनी जान बचा रहे हैं, अपनी गाड़ी बचा रहे हैं। ये देखिए, ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद छोटा उदयपुर से गुजरने वाली भारज नदी भी उफान पर है। नदी की धार में इस पर बने ब्रिज का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। वो तो गनीमत रही कि किसी भी बड़े हादसे से पहले ही ब्रिज को आने जाने के लिए बंद कर दिया। मौके पर जाकर अधिकारियों की टीम ने मुआयना किया, जिसके बाद लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। वडोदरा में एक दिन में 5 इंच बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये वडोदरा का हाल दिखा रहा है। निचले इलाकों में बसी बस्तियां पूरी तरह से डूब गई। सड़क से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि लोगों को सुरक्षित जगह भेजना पड़ा। यह हालत इसलिए हुई क्योंकि विश्वामित्री नदी उफान पर है। अभी भी बारिश का दौर थमा नहीं है, और ऐसे में वडोदरा के लोगों की मुसीबत भी कम होने वाली तुरंत तो नहीं है। और आपको अलग अलग हिस्से दिखा रहा हूं। जो मैंने कहा कि गुजरात के लगभग सारे जिले, कुछ को छोड़ दीजिए, तो वो हाई अलर्ट पे हैं। आप हालत देखिए ना, क्या हालत है। सुरेंद्रनगर में भी बारिश के रेड अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाई पर रखना पड़ा। यहां भी बारिश के बीच लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। इस बीच एक टेंपो सैलाब के बीच फंस गया। पहले तो टेंपो के ड्राइवर को बचाया गया और इसके बाद रस्सी की मदद से टेंपो को भी खींचकर बाहर निकाला गया। मोरबी में अभी भी देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर 18 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नदी में बचे हुए लोगों की तलाश में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरबी हादसे की जानकारी दी। अहमदाबाद में तो उस वक्त बड़ा हादसा होते होते बचा, जब 25 लोगों से भरी एक बस परिमल अंडरपास से भरे पानी में जाकर फंस गई। देखिए कैसे फंस गई है बस पूरी। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए बस कैसे फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह 4 बजे हुआ। रात के अंधेरे में बस का ड्राइवर अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा नहीं लगा पाया। भाई घुसता चला गया। उसके बाद उसको लगा कि अब तो ये नाव होगी तभी निकल पाएगी, तो वहां पे रोका, या रुक गई होगी, इंजन में पानी गया। दाहोद और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। दाहोद की दूधमती नदी का हाल देखिए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी के सभी घाट डूबे हुए नजर आ रहे। यहां तक कि नदी किनारे बना शमशान घाट भी पानी में डूब गया। इसके बाद यहां अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम का असर तटीय इलाकों समेत समंदर तक देखने को मिलेगा, जिसके बाद कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर। समंदर में ज्यादा दूरी तक जाने वाले मछुआरों को अलर्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 28 और 29 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में कोस्ट गार्ड की टीम पहले से मुस्तैद हो गई। गुजरात जैसा हाल राजस्थान का। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां अना सागर लेक ओवरफ्लो होने के बाद शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। शहर में लेक का पानी न घुसे और हालात काबू में रहे, इसके लिए प्रशासन भी एक्शन मोड में। कई जगहों पर रेत की बोरियां लगानी पड़ी ताकि पानी रुक जाए। राजस्थान के करौली में नदी में बहे 2 युवकों का रेस्क्यू करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बांधा से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में अचानक उफान आया, जिसमें 3 युवक बह गए। एक युवक तो नदी से बाहर आ गया, जबकि 2 युवक एक पेड़ के सहारे जिंदा बचे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने नदी से बाहर निकाला। यूपी के सीतापुर का हाल देखिए। सिर्फ गुजरात और राजस्थान की बात नहीं है, यहां जाते जाते भी बारिश जो है वो तबाह किए जा रही। शारदा नदी की सहायक नहर के फटने के बाद गांव में ऐसा सैलाब आया कि अफरा तफरी मच गई। खेत खलिहान घर मकान सब बहने लगे।
नहर फटने के बाद करीब 2 दर्जन गांव में इसी तरह बर्बादी हुई है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए। त्रिपुरा में बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद इंडियन एयरफोर्स का रिलीफ ऑपरेशन चलाना पड़ा। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। त्रिपुरा के गोमती जिले में हेलीकॉप्टर से उन इलाकों में जरूरी सामान के पैकेट गिराए जा रहे हैं जहां अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची। तो ये आप हालात देखिए क्या हो, हर जगह मदद पहुंचानी पड़ रही है, हर जगह जो है वो इस तरह के हालात।